हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। गाइज, आज हम पढ़ेंगे ओबीजी गायनी का टॉपिक पेल्विस। और आज जो हम मेन चीज़ इसमें सीखने वाले हैं वो हैं मेन ट्रिक्स या निमोनिक्स, जिसके थ्रू कि हम बहुत इजीली ये पूरा टॉपिक याद कर सकते हैं। एक बार आप ये सुनेंगे पढ़ेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें। और एक दो और बहुत ख़ास बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पेल्विस कि पेल्विस क्या है। द पेल्विस इज द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक बिटवीन द एब्डोमेन एंड थाइज। एब्डोमेन एंड थाइज के बीच में ये लोअर पार्ट है ट्रंक का, एंड इट सपोर्ट्स द स्पाइनल कॉलम एंड प्रोटेक्ट्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स। एक तरह से इसके ये दो फंक्शंस भी आपको इसी डेफिनेशन में बता दिए गए हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो स्पाइनल कॉलम है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको। पूरा टॉपिक हम इजी टू लर्न मेथड से पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पेल्विस की। तो पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। जो ट्रू पेल्विस है उसको हम लेसर पेल्विस भी बोलते हैं, और जो फॉल्स पेल्विस है उसको हम ग्रेटर पेल्विस भी बोलते हैं। ट्रू पेल्विस इज रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ और फॉल्स पेल्विस इज रिलेटेड टू सपोर्टिंग द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। बिल्कुल आसान भाषा में बात करें तो ट्रू पेल्विस वो है जो कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है। और जिस पेल्विस के पार्ट का चाइल्ड बर्थ से कोई रिलेशन नहीं है, वो जस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उस पार्ट को हम कहते हैं फॉल्स पेल्विस। और उसका दूसरा नाम ये भी आप जरूर याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है, ट्रू को लेसर पेल्विस एंड फॉल्स ग्रेटर पेल्विस। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पेल्विस अकॉर्डिंग टू कार्डवेल एंड मोलोय क्लासिफिकेशन। इनके अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के पेल्विस होते हैं। अब ये नाम सुनकर 90% स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये तो भाई हमने कभी नहीं पढ़े, हमने तो सीधे टाइप्स पढ़ लिए थे। तो भाई ये नाम भी याद रखना ज़रूरी है, हो सकता है वो इसी नाम से क्वेश्चन आ जाए, फिर आप सोचोगे इसके कौन से टाइप्स हैं। तो देखो कौन से टाइप्स हैं, आप जानते हो वो कौन से टाइप्स हैं। तो ये है जी वो 4 टाइप्स, गायनिकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड एंड प्लेटिप्लॉइड। और मैंने आपको बताया ना, बहुत इजी टू लर्न मेथड से मैं आपको बताऊंगी। अब इसमें ये टेबुलर फॉर्म में आपको दिया गया है, तो आप बहुत इजीली इसको आप लर्न कर सकते हो। शेप, की फीचर और निमोनिक दिया गया है। गायनिकॉइड राउंड शेप का होता है, दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी। और इसमें निमोनिक क्या है, जी से गुड गर्ल या फिर गायनिकॉइड, या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हो, जी से गायनिकॉइड, जी से गायनी, गायनी गायनी, तो वर्ड भी सेम ही हो गया इसमें, ठीक है। तो यानी कि गायनी में जो ये गायनिकॉइड नाम का है, ये नॉर्मल टाइप ऑफ पेल्विस है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। आफ्टर दैट सेकेंड इज एंड्रॉयड, जो कि हार्ट शेप्ड है। एंड्रॉयड ए से ऑकवर्ड, लेकिन इसमें चलो मैंने क्या डाला है, ए से ऑकवर्ड, लेकिन मैंने कैसे याद किया था ये एंड्रॉयड। भाई सबको, अब तो आजकल खैर आईफोन आ गए, लेकिन एंड्रॉयड सबके दिलों में बस रखा है, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, है ना। तो एंड्रॉयड से याद रख लो, दिल में क्या बस रखा है, फ़ोन, और ये है दिल शेप का, हार्ट शेप का। तो इस तरह से ये मैंने याद किया था। अब आपको ऑकवर्ड से याद रहे या वो दिल से याद रहे, जैसे भी आपको याद रहे आप याद रख सकते हो इसको। एंड इट इज़ नैरो आउटलेट, डिफ़िकल्ट डिलीवरी। की फीचर्स इसके क्या हैं, नैरो आउटलेट होता है और डिफ़िकल्ट डिलीवरी होती है इसमें। अब आप खुद सोच के देखो, हार्ट शेप इमेजिन करके देखो, तो नीचे से कैसा होगा, वो नैरो होगा, तो फिर बेबी डिलीवर कैसे होगा, तो ऑब्वियसली डिलीवरी जो है डिफ़िकल्ट होगी, या यूँ कह लो कि पॉसिबल ही नहीं होगी। थर्ड टाइप है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड जो है ओवल शेप का होता है। एंड की फीचर्स इसके क्या हैं, इट फेवर्स ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ओपी पोजीशन को ये फेवर करता है। अब एंथ्रोपॉइड एप, ठीक है, ये याद रखें, इस एप वर्ड से आपको ओवल याद आ जाएगा। अगर नहीं भी याद आएगा तो मैं नेक्स्ट वाला आपको बताऊंगी, फिर आपको इसकी ट्रिक पता लग जाएगी। फोर्थ टाइप ऑफ पेल्विस क्या है, प्लेटिप्लॉइड।
प्लेटिप्लॉइड आप कैसे देखो प्रोनाउंस कर रहे हो तो प्लेटिप्लॉइड, ठीक है, प्लेटी, और फ्लैट बोलने में प्लैट, फ्लैट, सेम तरीके से प्रोनाउंस होता है। तो मेरा जो ये तरीका था, जो मैंने जैसे याद किया वो ये था कि प्लैट फ्लैट होता है, ठीक है। तो प्लैट वाला फ्लैट आपको याद हो गया। गायनिकॉइड राउंड है। एंड्रॉयड, भाई सबके दिल में फ़ोन बसे हुए हैं आजकल, तो एंड्रॉयड हार्ट शेप्ड है। पचा ओवल, तो एंथ्रोपॉइड जो है वो ओवल शेप का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से शेप आपको सबकी अभी सुनते याद हो गई होगी और आप अभी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और अगर आपने कोई और ट्रिक से भी याद किया है तो आप वो भी कमेंट करके बता दें, क्या पता किसको कौन सी ट्रिक अच्छी लगे, तो भाई सबका भला हो जाएगा, ठीक है, और भी ट्रिक्स सामने आएंगी। तो प्लेटिप्लॉइड जो है उसका कैसा मतलब की फीचर क्या होता है, वाइड होता है साइड टू साइड, और फ्रंट टू बैक कैसा होता है, शॉर्ट। अब वो फ्लैट जैसा सा है तो वैसे तो चौड़ा हो गया, लेकिन जब हम लंबाई में देखते हैं, फ्रंट टू बैक में ऐसे देखते हैं तो फिर उसमें वो शॉर्ट होता है। अगर चौड़ाई में ऐसे देखें तो वो कैसा है, चौड़ा, मतलब वाइड है साइड से अगर देखें तो उसमें भी ऑब्वियसली डिलीवरी पॉसिबल है, इजी है, नहीं है। मेन जो प्रॉपर पोजीशन या प्रॉपर शेप जो चाहिए डिलीवरी में, जो फेवरेबल शेप है पेल्विस की, वो है गायनिकॉइड पेल्विस की, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि भाई फीमेल में कौन सा नॉर्मल ऐसे होना चाहिए जो कि डिलीवरी के लिए सूटेबल है, या डिलीवरी जिससे इजी है, या डिलीवरी के लिए अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ पेल्विस क्या है, शेप ऑफ पेल्विस, तो वो किसी भी तरह से घुमा के दे दें, आपका आंसर होएगा गायनिकॉइड पेल्विस। चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल एंड मेल पेल्विस की। ये भी मैंने बहुत इजी वे में आपको दिखाया है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो इन शॉर्ट और बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया गया है फीचर फीमेल पेल्विस का और मेल पेल्विस का, जिसमें कि पेल्विक इनलेट शेप फीमेल पेल्विस की वाइड एंड सर्कुलर होती है, जबकि मेल की होती है नैरो एंड हार्ट शेप्ड। फीचर एंगल ऑफ प्यूबिक आर्क, इसमें फीमेल पेल्विस का कैसा होता है, वाइड होता है, मोर देन 80 डिग्री, और जबकि मेल पेल्विस का प्यूबिक आर्च का जो एंगल होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है, लेस देन 70 डिग्री। सैक्रम कैसा होता है, फीमेल पेल्विस में शॉर्ट एंड वाइड होता है, एंड मेल पेल्विस में लॉन्ग एंड नैरो होता है। इस्चियल स्पाइंस फीमेल पेल्विस में लेस प्रोमिनेंट होते हैं और मेल पेल्विस में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। कैविटी की बात करें तो फीमेल पेल्विस में कैविटी रूमी होती है एंड मेल पेल्विस में फनल शेप्ड होती है। तो बहुत इजी है ये टेबुलर फॉर्म में आपको लर्न करना, तो आप एक दो बार ये पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ें दिमाग में फिट बैठ जाएगी। अब कुछ ट्रिक की बात की गई है याद रखने के लिए, जैसे फीमेल पेल्विस इज़ मेड फॉर फीमेल्स, ठीक है। तो इसमें मेन क्या टर्म्स आप याद रख सकते हो, फ्लेक्सिबल है, इनेबलिंग, मोर स्पेस होगा, अडेप्टेड फॉर लेबर एंड ईजी डिलीवरी। ये सारे की पॉइंट्स अगर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो ही वो फीमेल्स में प्रेजेंट होगा, मतलब कि नॉर्मल पेल्विस की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो नॉर्मल पेल्विस जो होगा फीमेल पेल्विस, उसमें क्या होगा, वो फ्लेक्सिबल, इनेबलिंग, मोर स्पेस, अडेप्टेड फॉर लेबर, इजी डिलीवरी। तो ये ट्रिक है जिसके थ्रू आप ये कुछ कीवर्ड्स याद कर सकते हैं फीमेल पेल्विस के। चलिए अब देखते हैं पेल्विक डायमीटर्स, जो कि लेबर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एपी डायमीटर होता है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर का होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर, ओब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर। अब इसमें निमोनिक है ATO, ATO याद रखना है, कैसे, AP 11 T13 ओब्लिक 12, ATO 11 13 12 सीक्वेंस में नहीं, इस तरह से आप याद रखोगे तो, या फिर आप अगर कोई और भी आपके माइंड में कुछ ऐसा टर्म आ रहा है कि आप उस तरीके से या कोई वर्ड्स ज्वाइन करके आप बना सकते हो राइमिंग में या कैसे भी करके, तो आप वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे याद रखते हैं इसको ATO 11 13 12।
अब मैंने कैसे याद किया था, देखो ट्रांसवर्स डायमीटर मैंने टी से ट्रांसवर्स, और 13 बोलते हैं तो वो भी टी से हो गया, या 13 बोलते हैं वो भी टी से हो गया। ठीक है, मैं साथ ही साथ अपना तरीका भी आपको बता रही हूँ, जो कि एक लेमन लैंग्वेज में लगा लो कि ये तरीका कुछ हम यहाँ पे रिटर्न में नहीं दे सकते कि हाँ ऐसे याद कर लो, लेकिन टी से 13, टी से ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स कितने का हो गया, 13 सेंटीमीटर का। फिर नेक्स्ट है ए पी डायमीटर। इसमें देखो 2 लेटर्स हैं ए और पी, तो डबल 1 कर दो। इस तरह से याद किया मैंने ए पी डायमीटर डबल 1। 2 डंडे इसमें लगते हैं, ए खींचने के लिए भी लगेगा, पी खींचने के लिए भी लगेगा। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ भाई। तो बिल्कुल ए पी का हो गया 11, ट्रांसवर्स का हो गया 13, बचा एक ही ओब्लिक, ओब्लिक का 12, 11 12 13। ये तो सबको पता है कि 11 12 13 होता है। अब 13 कैसे याद करना है, 11 कैसे याद करना है वो बता दिया, बचा हुआ हो गया 12। अब बताना आप ये ट्रिक आपको कैसी लगी। अब बात करते हैं पेल्विक प्लेन्स की। पेल्विक प्लेन्स जो होते हैं वो पेल्विक इनलेट होता है, मिड पेल्विस होता है और एक पेल्विक आउटलेट होता है। ईच ऑफ दीज इज असेस्ड ड्यूरिंग लेबर टू डिटरमाइन इफ वेजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल। तो ये जो भी पेल्विक प्लेन्स हैं इनको हम असेस करते हैं लेबर के टाइम पे, ये चीज़ देखने के लिए कि भाई वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है कि नहीं है। पेल्विक आउटलेट देखेंगे, ठीक है, और पेल्विक इनलेट, मिड पेल्विस, तीनों पार्ट्स हम देखते हैं, असेस करते हैं उस चीज़, मतलब सारा असेसमेंट के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं। अब किस किस कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता, किस में होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। गाइज़ अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आ रही हो, इन शॉर्ट आपको ये टॉपिक्स, ये की पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, अगर ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। अब आपको डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो मिलेगी विद ईजी टू लर्न मेथड और निमोनिक्स के साथ। चलिए अब बात करते हैं पेल्विक जॉइंट्स की। पेल्विक जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? 2 सैक्रोइलियक जॉइंट्स होते हैं, एक प्यूबिक सिम्फाइसिस और एक होता है सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। ठीक है, ये 4 होते हैं। अब बात करते हैं लिगामेंट्स ऑफ पेल्विस की। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, सेकंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, थर्ड इज इंक्वाइनल लिगामेंट एंड फोर्थ इज ब्रॉड लिगामेंट दैट इज स्पेसिफिक टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब आप इसको याद कैसे करोगे? ट्रिक है, एक निमोनिक है, सिस बिग या बिग सिस करके भी कर सकते हो, बड़ी सिस्टर, इस तरह से। ठीक है, तो सिस बिग है सैक्रोस्पाइनस, इंक्वाइनल आई से, सैक्रोट्यूबरस अगेन एस से, देन बिग का क्या है, ब्रॉड, इम्पोर्टेंट जेनाइटल। तो 4 आपके ऊपर हो गए, फिर ये क्या है, इम्पोर्टेंट जेनाइटल है। तो एक ये निमोनिक कंप्लीट करने के लिए आईजी जोड़ दिया, वो क्या है, इम्पोर्टेंट जेनाइटल है, तो वो ऐसे ही आपको याद रह जाएगा। तो ये चारों पॉइंट्स आपको इस तरीके से याद हो सकते हैं इजीली। चलिए अब देखते हैं क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है। देखो अगर नैरो पेल्विस है तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा। बहुत इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ, नैरो पेल्विस है तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा, इजीली तो बेबी आउट हो नहीं सकता है, और फिर डिपेंड करता है कि कितना नैरो है। देन पेल्विक टाइप इम्पोर्टेंट है फॉर मोड ऑफ डिलीवरी, कि किस टाइप का पेल्विस है। देन पेल्विक इंजरी, अगर पेल्विक इंजरी है तो ब्लैडर और यूरेथ्रल डैमेज, ये सब इंटर रिलेटेड हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि डिलीवरी कैसे होगी कैसे नहीं, किस टाइप की क्या कंडीशन है, सारी चीज़ें असेस की जाती हैं। अब गाइज मैंने आपको जो शुरू में बोला था कि मैं आपको 1-2 और ज़रूरी बातें बताऊंगी। पहली तो ये कि मैं पेल्विस टॉपिक पर बहुत पहले 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और उन्हीं वीडियोस पर फिर से कमेंट्स आ रहे थे अभी कुछ टाइम से बार बार कि आप और भी वीडियोस बनाइए, और भी वीडियोस बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलो पेल्विस, वो जो मैंने वीडियो बनाई है पेल्विस पर, दोनों वीडियो 2 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसने नहीं देखी आप वो ज़रूर देखना। बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है वो वीडियो, जैसे भी जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, बच्चों को समझ आ रही है वो।
तो मैंने सोचा कि उसी टॉपिक पर एक बार इन शॉर्ट निमोनिक्स भी मैं प्रोवाइड कर दूं, तो वो टॉपिक आपका कम्प्लीटली कवर हो जाता है कि डिटेल में वहाँ पर है और इन शॉर्ट आपको निमोनिक्स फॉर्म में यहाँ पर मिल गया। तो जिन्हें भी डायमीटर्स और पूरा डिटेल में चाहिए ये टॉपिक पर वीडियो, पेल्विस पर वीडियो, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा। उन वीडियोस में आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से इंग्लिश एंड हिंदी में समझाया गया है, एक तरह से नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और डायग्राम्स के साथ आपको बहुत अच्छे से क्लियर की गई हैं सारी चीज़ें। और ऐसे ही अब डेली आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस मिलेंगी फुल डिटेल में, एंड निमोनिक्स के साथ भी कैसे आप याद कर सकते हो, सारी ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो भी कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों को मेरी वो वीडियोस पसंद आई। तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स बार बार पढ़ के फिर से डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट करूं, जो कि मैंने इस वीडियो से स्टार्टिंग कर दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट important topic videos. Bye bye everyone.